नमस्कार दोस्तों, आज़ाद कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले की जो परसेंटेज की क्लास थी उसमें मैंने होल वैल्यू के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन हैं उनको कराया था। आज जो क्लास है वो कुछ छात्र फेल हुए, कुछ छात्र पास हुए, तो उनका जो रेशियो निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा, कितने परसेंट छात्र फेल हुए या कितने परसेंट छात्र पास हुए, तो इसका एक फार्मूला भी है। उस फार्मूले से हम कुछ क्वेश्चन है उनको मैं करूँगा, ठीक है, और आप लोग भी करिए। और परीक्षा में यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन है, किसी छात्र ने लिखा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और कह रहा है कि 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 40% हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, पास हुए मतलब। तब हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमसे ये इसमें कह रहा है कि अनुत्तीर्ण जो छात्र हुए हैं उनकी संख्या बताइए। तो ये कैसे निकलेगा, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला पहला है कि जहाँ पे पूछे कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, वहाँ पे पास वाला फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, पास बराबर पास प्लस पास, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो छात्र पास हुए और ये सेकेंड टाइम जो छात्र पास हुए। मान लीजिए ये अंग्रेजी में पास हुए और ये हिंदी में पास हुए। ये कैसे हैं, जो दोनों में पास हुए, ठीक है, ये कॉमन, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पे जब कहे क्वेश्चन में कि यहाँ पे उत्तीर्ण हुए छात्र, इधर यहाँ पे दिया गया अनुत्तीर्ण छात्र दिया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। मतलब है कि पहले छात्र फेल हुए, फिर एक विषय में और दूसरे विषय में छात्र फेल हुए, फिर कॉमन दोनों विषय में छात्र फेल हुए, ठीक है। तो ये फार्मूला है, नोट भी यहाँ लिखा है। जब कहे अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पूछे, वहाँ पर पास वाला फार्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। और जहाँ पर कहे, जब कहे कि पास हुए छात्र, यहाँ पे कहे पास हुए मतलब उत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण हुए छात्र, तो वहाँ पे ये लगेगा फार्मूला फेल वाला या दूसरा, ठीक है। उल्टा लगता है फार्मूला। जो क्वेश्चन में यहाँ पे उत्तीर्ण दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे उत्तीर्ण दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पे उल्टा अनुत्तीर्ण का उल्टा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास वाला फार्मूला लगेगा, लास्ट में देखना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है वे करते हैं, यही क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, देखिए। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तब हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो यहाँ पे पास वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, उल्टा। तो पास बराबर था हमारा पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। ये कॉमन होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड विषय, ये फर्स्ट विषय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट विषय क्या है हमारा, अंग्रेजी में 60%, ठीक है, पास हुए हैं, प्लस हिंदी में है हमारे 70%, ठीक है, और कॉमन है हमारा 40%, ठीक है, 40%। तो इनको जोड़िए, 7 6 13 130 और माइनस करिए 130 माइनस 40%, ठीक है, ये आएगा 90%, ठीक है। तो 90% बच्चे हैं वो पास हुए हैं, ठीक है, पास हुए बच्चों की संख्या है 90%, ठीक है।
तो कह रहा है अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो देखिए, मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या है वो 100 है, ठीक है, 100% है, तो उसमें कह रहा है कि 90% पास हो गए, ठीक है। तो 100 माइनस 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 10%, ठीक है। तो 10% हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 10%, ठीक है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है पास हुए हैं छात्र कितने प्रतिशत। तो पास जब यहाँ पे पूछ रहा है तो फेल वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो फेल बराबर फेल फर्स्ट विषय में प्लस फेल सेकंड विषय में माइनस फेल कॉमन में, ठीक है, दोनों विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा। आप फर्स्ट विषय ये हमारा हिंदी है, हिंदी में 52% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। और फिर है इंग्लिश में 42%, ठीक है। और दोनों में कुल मिला के 17% फेल हुए हैं, ठीक है, 17%। तो फेल बराबर टोटल इनको जोड़िए, ये होता है 5 4 9 94%, ठीक है, माइनस 17%, ये आएगा 7, और 9 8 में से 1 गया 7, ठीक है, 77%। 77% हैं जो बच्चे वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माना कुल विद्यार्थी की संख्या जो है, प्रतिशत संख्या वो है 100, ठीक है, 100%, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 77% फेल हो गए हैं, तो 77% इसमें से घटाइए, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 23%। 23% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। पास हुए बच्चों की संख्या है वो, नहीं, हाँ 23% है, ठीक है। 23% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 77% हैं वो फेल हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 72% जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान विषय लिया है, और जो गणित लिया है वो 44% है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित दोनों में से एक एक विषय लिया है, ठीक है, तथा 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, उस तरीके से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें जीव विज्ञान जिन्होंने ली है उनकी संख्या कितनी है, 72% है, ठीक है। और गणित जिन्होंने ली है वो है 44%, ठीक है। तो इनका टोटल होगा कितना होगा, 116%, ठीक है। अब किसी क्लास में 100% से ज़्यादा बच्चे एक विषय को नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कुल संख्या, विषय की संख्या जो है वो 100% है, ठीक है। तो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे वह गणित की हो और चाहे वह हिंदी की हो, ठीक है, और चाहे वह जीव विज्ञान की हो, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा में 16% बच्चे हैं वे वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। तो दोनों विषय लिए हैं उन बच्चों की
परसेंटेज कितनी है 16%। ये 100 में से देखिए 116 माइनस ये 100%, इसमें से ये घटेगा तो ये हमारा 16% आएगा। ठीक है, 16% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो 16% दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो उनकी कुल संख्या कितनी है, वो 40 है यहाँ पे। ठीक है, 40। अब यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो 40 बटा में हो जाएगा ये 16। अब प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, इससे ये काटिए, नहीं इससे पहले काटिए, 16 4 दशामन। ठीक है, इससे काटिए 2, ये हो गया 5। ठीक है, इससे काटिए ये होगा 50। ठीक है, तो ये कितनी संख्या आ जाएगी हमारी 250। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा इसमें। तो समझ में आया? नहीं ना समझ में आया हो, वीडियो को फिर से एक बार देखिए। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, और लड़के हैं वो 60% तथा लड़कियां 50%। ठीक है, पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रतिशत, कितना प्रतिशत। तो यहाँ पे मान लीजिए छात्र, ठीक है, 100%। ठीक है, हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1000 लड़के, ठीक है, वो पास हुए हैं 60%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं। तो 100 में से जब 60% घटाओगे तो 40% आएगा। तो 40% जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, प्लस ये 800 लड़कियां हैं, इसमें 50% पास हो गई, तो 50% हैं वो फेल हो गई। ठीक है, 50%। ठीक है, और टोटल छात्र कितने हैं 800 प्लस 1000, तो ये 1800। ठीक है, 1800 हो गए। इनका निकालना है हमें परसेंटेज, कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां पास हुई हैं या फेल हुई हैं। ठीक है, फेल हुई हैं पूछ रहा है। तो देखिए इसको, ये परसेंटेज से एक 0 ये कटेगा, एक ये कट गया। ठीक है, इससे ये एक कट गया, एक ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 400 प्लस ये 8 पंचे 40, ये भी 400। ठीक है, अपान हो गया 1800। ठीक है, और ये हो गया 100%। ठीक है, देखिए इसे, ये हो गया 800 अपान 1800, ये 2 0 चले गए, ये 100% है। ठीक है, तो देखिए इसे काटिए, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18। ठीक है, ये हो गया 400 अपान 9, ठीक, परसेंट, ये हो गया। इसका इसमें गुणा किया 400। ठीक है, अब इसको काटिए, होगा 4.4, 9 चौक 36, 9 चौक 36.9 चौक 36। ठीक है, इतने परसेंट। ये आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में पास हुए हैं। ठीक है, और 10% जो छात्र हैं वे दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि तो पास हुए विद्यार्थी की कुल संख्या 144 है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 2 तरीके का है, इसमें पास भी हुए हैं छात्र और फेल भी हुए हैं छात्र। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और ये छात्र 70% और 80% ये छात्र पास हुए हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि 10% छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, फेल हुए हैं, इस पे हम जाएंगे, इसके अनुसार फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फेल कह रहा है तो हम पास वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे
पास कह रहा है वहाँ पे फेल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो फेल हुए हैं दोनों विषयों में छात्र, तो फेल बराबर होगा हमारा फेल हुए छात्र प्लस फेल हुए, सॉरी मैं कुछ उल्टा तो नहीं बता गया आपको। ये कह रहा है कि 70% छात्र हैं अंग्रेजी तथा 80% छात्र हैं वो पास हुए हैं और 10% छात्र हैं वो फेल हुए हैं। तो फेल हुए हैं जो छात्र, ठीक है, उनको देखिए उन्हीं के अनुसार ये फार्मूला लगेगा, ना कि यहाँ पे ये पास हुए हैं छात्र इसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे करना क्या होगा, जो छात्र पास हुए हैं उनको हमको फेल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि ये 70% छात्र पास हुआ है, ठीक है, और 70% जब पास हो गया तो फेल कितना हुआ है 30%, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कह रहा है कि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा इसके अनुसार, तो यहाँ पे फेल वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, जहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई हो, पहले पास दिया हो फिर फेल दिया हो, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या, फेल हुए छात्रों की संख्या, तो वहाँ पे इसके अनुसार फार्मूला लगेगा, ठीक है, बोथ वाले। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फेल हुए छात्र, तो यहाँ पे फेल वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70% छात्र हैं वे पास हो गए, तो बचे फेल कितने, वो 30%, ठीक है। वहाँ पे 80% छात्र हैं वे पास हो गए, तो बचे कितने 20%। और कह रहा है कि 10% हैं वो दोनों में फेल हो गए, तो 10% यहाँ पे माइनस 10% है फेल वाले, तो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी 40%। ये फेल छात्रों की संख्या हमारी आई 40%, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे माना कुल छात्रों की संख्या जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो 100% जब होती है उसमें 40% जो है वो फेल हो गए, ठीक है। तो फेल हो गए तो बचे कितने हमारे 60% जो छात्र हैं वे पास बचे हैं, ठीक है। और पास बचे जो छात्र हैं, ठीक है, 100 में से जब घटाओगे इसे 40 तो 60 आएगा, ये हमारे पास छात्र हैं, पास छात्र। तो पास छात्र की यहाँ पे संख्या भी दी गई है 144, तो पास छात्र ये हैं परसेंटेज में, इनको बराबर में इधर ये जो संख्या दी गई है ये पास छात्रों की है 144, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, देखिए 144 अपान ये 60 होगा, ठीक है, और परसेंटेज का मतलब है 100, ठीक है। तो यहाँ से इसे काटिए, ये 6 से 6 0, 0 से 0 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है, 240। तो कुल संख्या, कुल पास छात्रों की संख्या होगी ये 240 होगी, ठीक है। समझ में आया? ना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कपूर कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, ठीक है, और शेष 70% जो है वो घरेलू चीज़ों पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत आय 1800 रुपये है तो उनकी कुल आय कितनी होगी, ठीक है। कह रहा है कि कुल आय का 20% वो मकान के किराए में खर्च करता है, ठीक है। तो बचा कितना है, वो 20% खर्च ही कर देता है। 100% मानिए, यहाँ पे माना 100% कुल आय, ठीक है, 100%, ठीक है। तो 20% खर्च कर देता है तो 80% बचा। तो ठीक है, इधर देखिए x इंटू ये होगा 80%, ठीक है। 20% मकान किराए में खर्च हो गया तो कितना बचा हमारा 80% बचा। और फिर कह रहा है कि शेष कह रहा है कि 70% जो है वो घरेलू चीज़ों में खर्च करता है, ठीक है, कुल आय का। तो कुल आय का 70% है वो किस पे खर्च करता है, घरेलू चीज़ों पे। बचा कितना 30%, ठीक है। देखिए और कह रहा है कुल उसकी आय जो है वो कितनी है 1800 है। 1800 बन गया सवाल। देखिए
ये होगा x इंटू 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। और इंटू ये 30% का मतलब होता है 3/10। ये इस तरीके से निकालिए, ये 80 इंटू 80/100 कितना होगा, इसे काटिए, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, ठीक है। इसी तरीके से इसे, ठीक है, तो बराबर है 1800। अब देखिए इससे काटिए, ये 30 छाक 18 होगा, 600 आ गया। और ये होगा 4 से इसे काटिए तो 15, 150, 15 चक्कू 60, ठीक है। अब यक्स बराबर करिए इनको, ये देखिए ये 5×50, ये उधर जाएगा तो 150, ठीक है। और गुणा ये होगा 50, तो ये आएगा 15×5 = 75, ठीक है, 7500 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माना मुद्रा बराबर यक्स, ठीक है। यक्स मायने मुद्रा में ये कह रहा है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाता है। तो बताइए उसके पास कितनी मुद्रा थी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाता है। तो बताइए मुद्रा उसके पास कितनी मुद्रा थी। तो मैंने मुद्रा मान ली x, ठीक है, मुद्रा का परसेंटेज मैंने मान लिया, ठीक है, वो 100%, ठीक है। अब देखिए मैंने मुद्रा यहाँ पर x मानी है, x इंटू कह रहा है कि 20% खर्च कर लेता है, तो 100 में से 20 घटाइए तो यहाँ पे होगा 80, तो बचा हमारा कितना, 80% बचा, 20% खर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए कह रहा है कि 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, और कह रहा है कि 25% खर्च करने, तो 100 में से 25 और वो घटाइए, बचेगा यहाँ पे 75%, और कह रहा है कि उसके पास 480 रुपये बच गए, ठीक है, 480। देखिए x इंटू ये होगा 4/5, ठीक है। इसकी वैल्यू 80% की, और इसकी कितनी होगी 75, 25 3 3/4, ठीक है, यही होगा। अब देखिए 480, ठीक है, इसे काटिए, ये होगा 3 1 3 3 18, ठीक है। ये 4 चक्कू 16 होगा, 40 आ गया, ठीक है। तो 40 आ गया। अब x बराबर ये 5 चक्कू 20, 4 दूना 800 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी गुणा, ये उधर जाएगा तो गुणा में ये 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 20% घरेलू खर्च में लगाता है तथा 5% परिवहन आने जाने में खर्च करता है, ठीक है, और 120 रुपये दान भी दे देता है, और उसके पास 1400 रुपये अब भी बच जाते हैं। तो बताइए परिवहन पर कितना खर्च करता है। एक व्यक्ति है, उसकी आय, अपनी आय का 20% घरेलू खर्च में खर्च करता है, 5% आने जाने में, और 120 रुपये दान में भी दे देता है, उसके पास 1400 रुपये तब भी बच जाते हैं। तो बताइए परिवहन पर कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे मानिए उसकी माना आय उसकी है वो x है, ठीक है, और परसेंटेज में आय कितनी है, ये 100%, ठीक है। ये किस लिए मानते हैं, इसलिए मानते हैं ये जो चीज़ दी गई है 20% और 5% इसमें से घटाने के लिए। वैसे कहोगे कि समझ में नहीं आया। तो x इसकी कुल आय है, ठीक है, मान ली, और 20% ये खर्च कर देता घरेलू खर्च में, तो बचा कितना 80%, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 5% परिवहन में, तो 5 घटाइए 100 में से, तो कितना हुआ 95%, ठीक है। और 120 रुपये कहाँ खर्च करता है, दान में, ठीक है, दान में 120 रुपये, और कह रहा है कि 1400 रुपये उसके पास फिर भी बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए x इंटू ये 4/5 होगा, ठीक है, इंटू ये होगा 19/20, ठीक है, हो गया। और ये
उधर 120 इधर उधर ले जाइए, 1520 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 अट्ठे होता है 152, और देखिए 4 से इसे काटिए 20 आ गया। ठीक है, और x बराबर उधर ले जाइए 5 दूना 10, 20 पंचे 100 या 10। ठीक है, 100 ये हो गया, और फिर इसकी गुणा करिए, या 2000 हो जाएगा। 2000 रुपये ये उसकी क्या आई, कुल आय आई। ठीक है, कुल आय आ गई है। ठीक, कुल आय में ये आय जो आई है, इसमें कह रहा है कि वो कितना परिवहन पे खर्च करता है। तो परिवहन पे 5% खर्च करता है, तो कुल आय में ये भी आय जुड़ेगी। देखिए ये भी आय फिर जुड़ेगी। कितनी खर्च करता है, 2000 कुल आय आई है हमारी, उसमें 20% ये खर्च करता है, तो 80 हो गई, 80%। और फिर कह रहा है कि 5% है ये परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% परिवहन पे खर्च। इस परसेंटेज से ये देखिए ये 2 जीरो चले गए, इस परसेंट से ये और ये चला गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 से 80 हो गया। 80 रुपया ये खर्च आ गया परिवहन पे। ठीक है, परिवहन पे। ठीक है, ये आ गया। समझ में ना आया हो तो दोबारा इसको वीडियो को देखिए, और दोबारा में ना समझ में आए तो फिर देखिए। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हो सकता है बाई चांस आपसे वो वीडियो मिस हो जाए, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।